बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 26 फरवरी है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन, एक दिन हम इमरान खान साहब से मिलने के लिए पेशावर गए। चीफ मिनिस्टर हाउस में उन दिनों पेशावर में इमरान खान हुआ करते थे, बैठे हुए थे। मामलात तब भी गड़बड़ चल रहे थे, पुरानी बात है, साल डेढ़ साल पहले की बात, मेरे ख्याल डेढ़ 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, शायद इससे भी पहले की। चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर में तब थे। तो इमरान खान साहब से कुछ सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहिबा के बारे में कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा मरीम नवाज साहिबा के बारे में बात ना किया करें। मरीम नवाज साहिबा जो है वो तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी हैं। अच्छा, इस बात पे सारे जो है ना वो कहका मार के हंसने लग गए। तो हम में से किसी ने सवाल पूछा कि मतलब 12वीं खिलाड़ी कैसे हैं खान साहब, समझ नहीं आई। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया, देखें, ये कुछ ऐसा करती है, ये कुछ ऐसा बोलती है, या कुछ ऐसा हमेशा कर देती है जिसका अल्टीमेटली फायदा तहरीक इंसाफ को होता है। मरीम नवाज साहिबा की शायद कुंडली के अंदर ये सब कुछ लिखा है कि वो कुछ भी करने जाएंगी तो बहुत बड़ा भंड करेंगी। आज 26 फरवरी को नई तारीख रकम हुई और मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आला चुंतखब करवा दिया गया। आज वो वज़ीर आला चुंतखब हुई और चुंतखब होते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा उनसे भंड सरज़द हुआ। पूरा मीडिया थू-थू कर रहा है। शदीद बेइज़्ज़ती, शदीद जो है ना वो इस वक़्त क्रिटिसिज़्म जारी है। वो वीडियो क्या है, ये मामला क्या है, ये मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन इस वीडियो को आपके सामने रखने से पहले ना मैं एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज कौम को बताया गया है कि आपकी नई रेड लाइन क्या है। वैसे तो पिछले लंबे अरसे से हम मादी हो गए हैं नई-नई रेड लाइन्स देखने के। कौम को कभी कोई बताया जाता है कि आपकी रेड लाइन ये है, इससे आगे आपने नहीं बढ़ना, इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे आगे नहीं बढ़ना। आज अज़मा बुखारी साहबा ने बताया कि मैडम चीफ मिनिस्टर नई रेड लाइन है, उनके ऊपर तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, उनकी ये बात वैलिड है कि वो खातून हैं और मतलब इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू तो खैर किसी के बारे में नहीं होनी चाहिए और हम तो क्रिटिसिज़्म करते भी लिमिट्स के अंदर हैं। लेकिन ये जो कौम की रेड लाइन बता रही हैं माफ़ कीजिएगा अज़मा बुखारी साहिबा, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मैडम चीफ मिनिस्टर आज चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर पहुँची हैं, बेशक चोरी-शुदा सीट से ही और चुंतखब होके पहुँची हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कितने सर कुचले हैं। क्या वो किसी की माएँ, बहनें और बेटियाँ नहीं हैं? क्या तैयबा राजा किसी की बहन, माँ और बेटी नहीं थी? क्या जो सनम जावेद जिसके बच्चे बाहर खड़े रहते हैं और उससे मिलने नहीं दिया जाता और उसका हस्बैंड को सिर्फ़ इस वजह से कि वो सनम जावेद का हस्बैंड है, आपने 8 महीने जेल के अंदर रखा। क्या सनम जावेद जो आज भी जेल के अंदर है माफ़ कीजिएगा, वो किसी की माँ, बहन और बेटी नहीं है, वो किसी की रेड लाइन नहीं है। आलिया हमज़ा किसी की माँ, बहन, बेटी नहीं है, वो किसी की रेड लाइन नहीं है। इकबाल की बहू जिसके घर रात को आपने डाले जो है ना उसके गेट को मरवाए और रात छापा मरवाया इकबाल के घर, क्या वो कौम की रेड लाइन नहीं है? या वो मोएँ, बहनें और बेटियाँ जिनके घरों के अंदर घुसकर लोगों को तंग किया गया, बेटियों को गिरबानों के अंदर हाथ डालकर ज़लील करके ले जाते रहे, हिरासा किया गया, क्या वो कौम की रेड लाइन नहीं होनी चाहिए थी? खैर, कहने का मतलब ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा अब ये ना कीजिए, होली कौ किसी को ना बनाइए। ये ज़रूर कहिए कि हाँ, इख़लाक़ के अंदर रहकर, तमीज़ के अंदर रह के तनकीद करें, तो हम तमीज़ और इख़लाक़ के अंदर ही रह के तनकीद करेंगे। लिहाज़ा आज जो मैं वीडियो आपको दिखाऊँगा, वो भी मैं तमीज़, इख़लाक़ और उसके अंदर रह के क्रिटिसिज्म करके दिखाऊँगा, लेकिन कौम को ये ना बताइए कि आपकी रेड लाइन नहीं क्या है, कौम की रेड लाइन नहीं क्या है। कौम समझदार है, कौम को पता है कि क्या रेड लाइन है और क्या नहीं है, लिहाज़ा थोड़ा-सा हाथ हौला रखिए, इतना हवाओं में ना उड़िए, इतना गुरूर, तकब्बुर अज़मा बुखारी साहबा अच्छा नहीं होता। अच्छा, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने से पहले ना, ये सारी चीज़ें पूरा मैटर आपके सामने रखने से पहले, वीडियो भी रखने से पहले, एक चीज़ जो मैं आज पीटीआई से जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जानना चाहता हूँ, पहले उस पे डिस्कस करते हैं, फिर माफ़ करिएगा ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लगता है नाज़रीन किराम आज भी कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मैं बिल्कुल बड़ा होशो-हवास में ये बात कर रहा हूँ। आज पंजाब असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ है उससे लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अभी भी कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग हैं, जिन्होंने शायद कुछ वादे-वाइदे किए हुए हैं। और आज शायद ये वादा किया गया था कि मरियम नवाज़ साहिबा को बिल्कुल खुला रास्ता देना है। मरियम नवाज़ साहिबा कितना ही अच्छा होता कि वो महर शराफ़त की सीट मारकर आई हैं, चुंतखब हुई हैं, मुंतखब नहीं हुई हैं, तो उनकी तकरीर के दौरान उनको पता लगता कि वो चुंतखब होकर आई हैं। ऑपोज़िशन खड़ी होती, ये एहतजाज करती और ऐसा एहतजाज करती जैसा इमरान खान की जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो पहली तकरीर के दौरान किया गया था। उन्हें हीट महसूस होती, उन्हें पता चलता कि वो असेंबली के अंदर आई हैं, उन्हें खुलेआम बात करने की इजाज़त ना होती। मतलब ऑब्वियसली दायरे के अंदर रहते हुए, लेकिन आज तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीज़ ने बड़ा अजीब फैसला किया और वॉकआउट का फैसला किया और ऐन मौके के ऊपर आकर मरियम नवाज़ साहिबा को खुला रास्ता दिया गया।
सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कौन-कौन शामिल है जो ये सारी गेमें कर रहे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ को किसने हाईजैक किया हुआ है। फिर सवाल ये भी बनता है कि मरीम नवाज़ साहिबा को इतना खुला रास्ता दिया जा रहा है, नाज़रीन-ए-किराम पंजाब के मामले के ऊपर कोई धांधली के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मैंने अपनी आँखों से फॉर्म 45 देखे हैं बहुत सारी सीटों के। एक झुर्लू फिरा हुआ है। आप नेशनल असेंबली के ऊपर पार्टी बात करती है, लेकिन कौमी असेंबली के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, बॉदर ही नहीं करता। आई डोंट नो इसकी वजह क्या है? क्या कोई मियाँ असलम इकबाल जिसको पहले नॉमिनेट किया गया था, उससे किसी की ज़ाती प्रॉब्लम है? या कोई डील हुई हुई है कि मरियम नवाज़ साहिबा को खुला रास्ता देना है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी और खान साहब को कोई धोखे में रख रहा है पार्टी के अंदर से या फिर कोई सेंट्रल लीडरशिप में से कोई कॉम्प्रोमाइज़्ड है या कोई पंजाब की लीडरशिप में से कोई कॉम्प्रोमाइज़्ड है? आई डोंट नो मुझे समझ नहीं आती लेकिन पंजाब की हद तक करप्शन को जो करप्शन यानी कि करप्शन ही इसे कहेंगे ना जो वोट चोरी किए गए, जो डाका डाला गया वोटों के ऊपर उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। और अब तो मुझे आज के इस फैसले के बाद जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा को खुला रास्ता दिया गया है, मेरा ये यकीन पुख्ता हो गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ लोग मौजूद हैं। तो इमरान खान इज़ इन स्टिल इन हॉट वाटर्स क्योंकि उनके इर्द-गिर्द शायद ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं, जो नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर हम कोई फड्डा करें, जो मरियम नवाज़ साहिबा को नाखुश नहीं करना चाहते या जो मरियम नवाज़ साहिबा के सर पे जिनका हाथ है, उनको वो नाखुश नहीं करना चाहते और जो कि इमरान खान साहब तक गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज ये जो जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा को खुला रास्ता दिया गया है, इस तरह से ना होता। खैर मरियम नवाज़ साहिबा जब ये छोड़ के अंदर चले गए सीटें खाली करके चले गए, तो मरियम नवाज़ साहिबा कॉन्फिडेंस से खड़ी हुई, इस तरह से कॉन्फिडेंस से जैसे सचमुच जीत कर आई हैं। महर शराफत की सीट के ऊपर डाका डालकर आई हुई मैडम चीफ मिनिस्टर खड़ी हुई और मैडम चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर गुफ्तगू करना शुरू की। तो वो उन्होंने क्या-क्या कहा पहले मैं वो तकरीर भी आपके सामने रख दूँ ना, फिर मैं आपके सामने उसके बाद जो हुआ और वो जो वीडियो आई, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो जनाब मैडम चीफ मिनिस्टर ने ये कहा किसी खातून को हिरासा करना मरियम नवाज की रेड लाइन है जिस पुलिस अफसर ने कल खातून की जान बचाई है अपने दफ्तर बुलाकर शाबाश दूंगी अब वो अपनी चीजों का ऐलान करिए सबको मुबारकबाद देने के बाद और इन चीजों को ये जो जो उन्होंने वादे किए वो सुनते जाएं ठीक है उनने कहा कि जनाब यूथ ये सुनकर खुश होगी कि पंजाब के बड़े शहरों में मुफ्त वाईफाई दूंगी उन्होंने ये भी कहा कि तलबा और नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक देंगे कंप्यूटर लैपटॉप और आईपैड देंगे 25,000 महाना इंटर्नशिप और कर्जे देंगे पंजाब स्कूल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देंगे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा निसाब तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे चाइल्ड लेबर का खात्मा करेंगे पंजाब के हर जिला में जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल बनाएंगे और डिजिटल मनसूबे के तहत पंजाब में 5 IT अजला बनाए जाएंगे सूबे के तमाम अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी कठपुतली वज़ीर आला पंजाब अपनी अच्छा ये वो नीचे फिर उनके ऊपर आ गया क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया कि वो ऐसे खड़े होकर गुफ्तगू कर रही थी और उनको गुफ्तगू करने के उन्होंने कहा जी मैं खुले दिल से कहती हूँ कि मैं सिर्फ नून लीग की वज़ीर आला नहीं हूँ अपोजिशन के लिए मेरे दिल और चैम्बर के दरवाजे खुले हैं वो भी जब आए तो बात करें हम उनकी बात सुनने के लिए उन्होंने अपने आप को एक बड़ी मतलब बड़ी लीडर साबित करने की कोशिश की लेकिन माफ कीजिएगा ये चीजें मोरालिटी से आती हैं और मॉरल अथॉरिटी आपके पास तब आती है जब आपको ये यकीन हो कि वाकई आप सचमुच जीत कर आए हुए हैं आप किसी की सीट के ऊपर डाका डाल के जब आते हैं तो फिर ये सब कुछ नहीं होता और उन्होंने कहा जी खवातीन को हिरासा नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे शायद आज इसको अप्रिशिएट किया जाता अगर उसके बाद होने वाले वाकये की वीडियो सामने ना आती उसके बाद जब मरियम नवाज साहबा अंदर गई तो वहां पर जो एमपीएस मौजूद थे उनमें से एक खातून थी उजमा कारदार अभी उजमा कारदार का जो करैक्टर है ये भी आप पहले सुन लीजिए उजमा कारदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोटा है ये इमरान खान को डिसीव करके धोखा देकर लोटा बनकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में गए हैं इससे पहले भी इनकी काफी इज्जत अफजाई हो चुकी है इससे पहले भी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ लेकिन आज तो बिल्कुल ही मतलब आप समझे ना कि इखलाक से गिरी हुई हरकत इनके साथ होगी अब जब ये आई यानी कि मरीम नवाज साहबा जब अंदर आई जब वो एमपीएस से मिल रही थी तो उस्मा कारदार साहबा उठी और मैं वो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ उठकर उन्होंने मरीम नवाज साहबा को गले लगाने की कोशिश की अब ये इस वीडियो को देखिए अब मैं ये वीडियो आपके सामने चला भी रहा हूँ साथ में कि मरीम नवाज साहबा को गले लगाने की कोशिश की और मरीम नवाज साहबा ने यूं हाथ पकड़ा और यूं पीछे झटक दिया जैसे कोई अछूत हो जैसे कि कहा जाए मेरे कपड़े खराब ना करो या कहा जाए मुझे जरासीम ना लगाओ या कहा जाए कि पीछे हटो उसकी बेशुमार वजूहत हो सकती है मरीम नवाज साहबा का गुस्सा जायज भी हो सकता है क्योंकि माजी में उजमा कारदार साहबा बड़ी ज्यादा सख्त बातें मरीम नवाज साहबा और उनके खानदान के बारे में कर चुकी हैं उनकी वालदा के बारे में भी आई होप आई डाउट बाय द वे कि शायद कुछ उन्होंने कहा होगा इसलिए मरीम नवाज साहबा का गुस्सा बनता है
लेकिन सवाल ये है कि फिर ऐसे बंदे को आप रिज़र्व सीट पे क्यों लेके आ रहे हैं? आपने क्या वादे-वाइदे किए हुए हैं कि अगर किसी कोई 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 खातून आपको इतनी नापसंद है, तो आप उसे लेके आए। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के बाद हर कोई सवाल उठा रहा है और वो जो कह रही हैं खवातीन को हिरास नहीं करना, ये नहीं करना, इसके बाद हर कोई, माफ़ कीजिएगा मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेकिन थू-थू कर रहा है कि आपका मैंडेट तो क्या है और आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? आप माशरे के अंदर क्या चीज़ लेकर आ रही हैं? तो नाज़रीन किराम, ये आज जो है वो सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा भी आपको पता है कि जावेद लतीफ़ अब खुलकर जो है ना वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने ये बता दिया है और वो बता रहे हैं, ये भी एक अजीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीज़ नज़र आ रही है। उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत जिस तरह से दी जा रही है सबको पता है, हम पर हुकूमत ठोसी जा रही है। 8 फरवरी को कुछ और लोग जीते और 9 फरवरी को कुछ और लोगों को जितवाया गया, ये सबके सामने है, ठीक है? बज़ाहिर फॉर्म 45 वाले और फॉर्म 47 वालों में फ़र्क है, ये हकीकत है। ये जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, सॉरी जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, वो मान रहे हैं, वो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यस, इसके अंदर जो है वो फ़र्क है। तो इसका मतलब है नाज़रीन इकराम, समथिंग इज़ कुकिंग अप। शायद पार्टी ने मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला बनाने के लिए एक कुर्बानी तो दे दी है। वो प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े नहीं हो सके हैं, लेकिन उसका रिएक्शन अब पार्टी के अंदर से आना शुरू हो चुका है। जावेद लतीफ़ जैसे लोग वोकल होकर बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्या हुआ। अच्छा जी, एक और खबर सुने, वो ये है कि इमरान खान साहब की आज दरखास्तों के ऊपर समाअत हुई है, जो कि उनकी अपीलें लगी हुई थी और अपीलें आपको पता लगी हुई थी हाई कोर्ट के अंदर। उसके ऊपर आज नोटिसेस किए गए हैं पहले और साइफर का केस और तोशाखाना का केस लगा हुआ था, उसके ऊपर एफआईए के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और बताया गया कि अगली पेशी के ऊपर आप सारी ये चीज़ें पॉइंट आउट करें। देखते हैं क्या होता है। इमरान खान को बाहर, तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा-सा आई डोंट नो, मज़ीद रगड़ा देने का इरादा लग रहा है, क्योंकि इमरान खान किसी बात के ऊपर भी नहीं मान रहे हैं और ये भी पता चला है कि एक मीटिंग भी तय हुई थी 11 बजे, जिसका टाइम भी डिसाइड हो गया था। उसके बाद न जाने अभी तक जो है ना वो क्या-क्या वादे-वाइदे हुए हैं और इमरान खान के मना करने के बाद ये सारी चीज़ें ठप हो गई थी। कुछ और भी खबरें हैं, मेरा गला बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब है, इसलिए मैंने खबरों को मुख्तसर किया है और बाकी खबरों को रोक लिया, वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।